नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। 7000969440 ये वो नंबर है जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, विचार, सुझाव हमको भेज सकते हैं। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक अद्भुत भजन की पंक्ति से आरंभ होगा और बड़े गहरे भाव हैं इसके। एक बहुत ही प्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठित, जिनकी आवाज़ ही आध्यात्मिकता का प्रतीक है, हरिओम शरण जी, उनका एक भजन है ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक आने दे। अब सुनिए इसके भाव की, भक्त की विवशता भी है इसमें। वो कह रहा है कि अभी भी पूजा का भी अहंकार है मन में, अभी ये गर्व से भरा है मस्तक। कुछ कुछ रावण की तरफ ले जाता है कि हे शिव, देख कोई है त्रिलोक में मेरे जैसा शिव भक्त जो अपने शीश काटकर यज्ञ में अर्पित करता है। ये भाव लोगों के मन में। नवरात्रि, सिर्फ कुनकुना पानी, हुआ तो एक आध अंगूर ले लिया, जरा सा सेब ले लिया, 9 दिन गुप्त नवरात्रि भी। और इसके अलावा ये भाव भी मन में है कि मेरा क्या होगा, मैं तो इतना प्रभु अनुगामी हूं। जो भी भाव हो भक्त के, लेकिन वो कितनी विवशता, बेचैनी से कह रहा है कि ये गर्व से भरा है मस्तक, अभी भी इसको धूल तक ले जाए मेरे प्रभु, कौन ले जाएगा। रावण जब भूल लुंठित था, धरती पर पड़ा था, तो कौन जानता है कि यही भजन उसके मन में हो कि ये गर्व भरा मस्तक मेरा, कहाँ गया मेरा लंकेश्वर का मुकुट, कहाँ पड़ा है, किसी को कुछ पता नहीं। नाभि में गहरा घाव है, रक्त बह रहा है और सामने श्री राम है। तो गर्व तो विखंडित होने के लिए ही बना है। गर्व का मतलब ही है टूटना। प्रेम लचीला है, प्रेम नहीं टूटता। प्रेम को खींचते जाइए लेकिन प्रेम नहीं टूटेगा। गर्व तो ऐसी धातु से बना है जिस पर बहुत मुश्किल से टूटता है, लेकिन टूटना उसकी नियति है। ज्यादा बोल गया हूं मैं। हमारे विद्वान वक्ता आज अद्भुत सुनने को मिलेगा उनसे इस विषय पर। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी। राधे राधे। आज आपने बहुत सुंदर वो बचपन की पंक्ति याद दिला दी जो सुन करके आनंदित हुआ करते थे हम, और आज भी इस भजन को सुनने के साथ बड़ा आनंद आ जाता है। मुझे याद आता है, मैंने पिताश्री से पूछा था कि ये मस्तक भरा रहता है गर्व से, ऐसा क्यों होता है। तो पिताजी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी उस समय। चूँकि मानस का मेरा अध्ययन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा पिताजी मस्तक भरता कैसे होगा, क्या ये खाली होता होगा फिर वो भरता होगा। देखिए, अध्यात्म की भाषा में उन्होंने एक बड़ा अच्छा सूत्र बनाया जी। उन्होंने मुझे कहा कि जब मन पूरी तरीके से संक्रमित हो जाता है, आप्लावित, भर गया, विकार भी विकार हो गए मन में, तो मन के पूर्ण दूषित हो जाने पर ये मन सबसे पहला काम हमारी बुद्धि में, जो मस्तक, जो बुद्धि जहाँ विद्यमान है, उस बुद्धि को खोखला करना शुरू करती है, जड़ की तरह खाली कर देती है। उससे ज्ञान की बातें, उससे विज्ञान की बातें, उससे अध्यात्म की बातें, उससे सदाचार, संस्कार, सब की बातों को वो खोखला करके जड़ा देती है। फिर बोले वो कैसा हो जाता है मस्तक, वो कहते हैं ते सरिकट तुम्बर समतुला। वो कहते हैं, तुम्बर कहते हैं तुमा को, तुमा यानी लौकी, जिसको बोलचाल में कहते हैं। गांव में आपने देखा होगा, वो मछली पकड़ने के लिए जो लोग ले जाते हैं, उसमें एक ऐसी खाली सा एक तुमा लटका हुआ रहता है, बंसी भी बना लेते हैं उसकी कई बार वो लोग। तो वो जो तुमा सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उससे सब खाली कर लेते हैं, वो किसी काम नहीं आता। तो कहते हैं ते सरिकट तुम्बर समतुला और जे न नमत हरि गुरु पद मूला। उन्होंने मूला शब्द का उपयोग किया है। जो माता पिता परमात्मा गुरु के चरणों में नहीं नमते, उनका सर फिर उस खाली तुमे की तरह हो जाता है, जिसमें अगर कुछ भरा रहता है तो यही गर्व, जिसे हम अहंकार कहते हैं, वो भर जाता है। और भरने मात्र से वो मस्तक फिर विनाश को प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, 2 शब्द हैं, एक नाश, एक विनाश।
हाँ हाँ हाँ, जी जी। आपको पहले ध्यान रखना होगा, अहंकार का विनाश होता है जी, शरीर का नाश होता है। क्या बात है, वाह। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लिम्बते, ये ढांचा है शरीर हमारा खड़ा हुआ, जिसको नाश हो जाना है। तो जैसे ही इसका नाश हो जाना है तो शरीर नष्ट होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है। व्यक्तित्व, कृतित्व और संस्कार नहीं मरते उसके जाने पर, इसलिए कुल का विनाश नहीं होता। लेकिन जब ये गर्व से मस्तक भर जाता है हमारा, तो फिर वो सब सर्वस्व विनाश कर देता है। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे सदाचार, तुम्हारे कुल, तुम्हारे बोध, तुम्हारा नाम, सर्वस्व नाश कर देता है। फिर तीनों लोक में तुम्हारी सत्ता नहीं रहती, न इहलोक में न परलोक में। बाबा तो इसको सावधान करते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो मनुष्य को सावधान करके कहते हैं कि देखो भैया, दुनिया में आ रहा है वो सब ठीक है, मस्तक में सब भर लेना, लेकिन गर्व नहीं भरना। क्योंकि जैसे ही तुमने गर्व भरा, तुम्हें संस्कृत नामक रोग हो जाएगा, भव रोग। ये वो अंतिम अवस्था है जिसमें मनुष्य जो है, जिस मनुष्य में ये लक्षण आ गया, उसको समझ लीजिए कि विनाश सुनिश्चित है। लेकिन एक दूसरी बात भी समझ लीजिए, अगर गर्व से मस्तक भर रहा है तो विनाश के साथ साथ तुम्हारे बहुत सानिध्य में परमात्मा की अनुभूति भी सुनिश्चित हो जाती है। ये वही पल है कि एक खाली करो और दूसरा भर लो। जब तुम आसमान से ऊपर नीचे गिरो, जब तुम बहुत बड़े यश कीर्ति से नीचे गिरो, तो उस समय तुम बड़े प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ कि हे परमात्मा, तूने मेरा अभिमान खत्म कर दिया। हे परमात्मा, तूने मेरे मस्तक को इस भरावट से मुक्त कर दिया, तूने बड़ी कृपा की है। ध्यान रखिए, उसमें फिर क्षोभ में भर कर, क्योंकि ये ना खाली होने वाला गुब्बारा है, ध्यान रखिएगा, तो इसके फेरे में ना पड़िए। तो जब भी आपका पराभव हो, ध्यान रखिए मूला शब्द क्यों कहा गया, आयु यश बल विद्या, ये झुकने से मिलती है। आयु यश बल विद्या, ये जो झुकता है वो इससे भर जाता है, आप्लावित हो जाता है। इसको वरदान से मिल सकता है अभिमान, लेकिन ये आशीर्वाद से मिलता है। चार चीजें जैसे ही आप झुके, लेकिन झुकिए भी तो मूला, पूरा झुकिए। बहुत सारे लोग जिनका मस्तक गर्व से भरा रहता है, वो झुकते तो हैं लेकिन नकली झुकते हैं। प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा हाथ कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा झुकने में भी उनको तकलीफ हो रही है। तो हमारे यहाँ विधान बना है, ये आपकी जो ये गर्व भरा मस्तक ठहरा, थोड़ा प्रभु चरण धूलि में झुकने दो, कह रहे हैं। धूल ही लगे आपको, मतलब आप पूरी तरीके से झुक जाइए। तो झुकते से क्या हो जाएगा, आपको आयु मिलेगा, यश मिलेगा, बल मिलेगा, विद्या मिल जाएगी। और दूसरे रूप में आप तने तो ये चारों आपके पास से चला जाता है। आयुष्य चला गया, बल चला गया, विद्या चली गई और यश चला गया। आप देख लीजिए जितने लोगों के भी मस्तक में, हमारे यहाँ तो बड़ा सावधान किया गया है। शरद जी, आपको बताऊं एक वैज्ञानिक बात, देखिए हमारे यहाँ जो 16 संस्कार वर्णित हैं, उसमें सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में एक क्रिया शामिल की गई है, ये इसी को बताने की, देखो भैया सब भर जाए, ये यहीं छोड़ जाना है। दुनिया में कौन है जो ये नहीं जानता कि संसार में मुझे नहीं रहना है। रात में आप सो रहे हैं तो क्या आपको मालूम नहीं कि आप अजर नहीं है, शरीर नाशवान है। अच्छे सारे लोग जानते हैं, सभी को ये विदित है। तो हमारी उन क्रियाओं में, स्मशान में वो अंतिम ज्ञान दिया जाता है। वो अंतिम क्रिया है, आप ये समझ लीजिए, उसे कहते हैं कपाल क्रिया। ध्यान रखिएगा, कपाल क्रिया का अर्थ होता है वो पुत्र जो है हाथ में वो एक बांस लेता है, उसमें एक लोटा बांधता है, लोटे में घी या पदार्थ डालता है और उससे जलते हुए चिता में अपने मृत पिता के मस्तक पर वो प्रहार करता है, ताकि वो मस्तक फूट जाए गर्व से भरा, उसकी आसक्ति टूट जाए संसार से कि मैं मरणासन हूं। ऐसा ना हो अपनी बुद्धि में यही लेकर जाए तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरी जठरे शरणम, फिर वो उसी फेरे में आए। वो चाहता है कि उसके दिमाग में ये जो भरा हुआ है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ये जो मोह भरा है, ये जो आसक्ति भरी है, वो टूट जाए। तो वो प्रहार करता है उससे, और एक आवाज, एक ध्वनि भी होती है फट की ओर, कहते हैं अब खोपड़िया फूटी, अब मस्तक जो है वो कपाल क्रिया पूर्ण मानते हैं। कितनी सुंदर बात पिताश्री दोहे के माध्यम से गर्व भरे मस्तक के लिए कहते थे कि वो टूटने से होता क्या है। पिताजी कहते थे उससे 2 सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। पहला सिद्धांत वो कहते थे, वो तो गीता में कहते थे, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उन दोहों को दोहों के अंदाज में ही कहूं ताकि मैं विस्मृत न कर पाऊं। वो कहते थे
जिस बालक को ये पिता और कांधे में बिठाए, वही बालक कांधा देकर और पिता का कर्ज चुकाए। जीवन भर रक्षा करे और पुत्र को आँच ना आए, और वही बालक शमशान में और चिता को आँच दिखाए। वो दिखाता है, वो कपाल क्रिया के माध्यम से इन दोनों तत्वों को तोड़ देता है और कहता है कि देखो पिता, ये संसार सबको छोड़ जाना है, इसलिए मोह जाल को लेकर नहीं जाना। तो ध्यान रखिए, जिनमें गर्व भर जाए तो परमात्मा को बड़ी चिंता हो जाती। ध्यान रख लीजिएगा, गुण अवगुण, अच्छा बुरा, दुख सुख, सब परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। सनातन संस्कृति ये नहीं कहता कि जो परमात्मा की आलोचना करते हैं वो परमात्मा के पुत्र नहीं है। सनातन संस्कृति ये नहीं कहता कि जो पूजा नहीं करते वो परमात्मा को प्रिय नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं तो सबका पिता हूँ, मैं तुम्हारा मनदर्शी हूँ। मैं ये आवश्यक नहीं है कि तुम पूजा करते हो कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि तुम सत्य पथ के पथिक हो कि नहीं, सबको देखना मेरा काम है, क्योंकि एक विधाता ने संपूर्ण सृष्टि रची हुई है। तो बाबा तुलसी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं संसृत मूल सूल प्रदनाना। इस भव रोग का मूल कारण क्या है? संसृत मूल सूल प्रदनाना और सकल शोक दायक अभिमाना। ये वही गर्व है जिसके कारण संसार के सारे शोक तेरे जीवन में आ जाते हैं। जब तेरा मस्तक जो है उस गर्व से आप्लावित रहता है तो तू समझ ले तुझसे शोकाग्नि वाला कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा की तो कृपा देखिए, परमात्मा जैसी देखते हैं कि उसके किसी पुत्र के मस्तक में गर्व बैठ गया है तो वो देखते हैं उर अंकर ही गर्भ उतर भारी और कृपा सिंधु मन दीख बिचारी। वो कहते हैं अरे ये मेरा पुत्र इतने बड़े कष्ट में है, ताते करहि कृपा निधि दूरी और सेवक पर ममता अति भूरी। तो यदि आपके गर्व कभी भंजन हो जाए, आपका मस्तक कभी झुक जाए, तो ये समझ लेना परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। उस समय तुम क्षोभ नहीं करना। अगर तुम ऊपर से नीचे गिर जाओ, यदि तुम्हारी यश कीर्ति कहीं आप्लावित हो जाए, तो उसे परमात्मा की परम इच्छा मानना, क्योंकि परमात्मा जो है ऐसे समय में तप करने की प्रेरणा तुम्हें दे रहा है। सुंदर बात है। ध्यान रखिएगा शरद जी, इस गर्व भरे मस्तक की एक ही औषधि है, विजानेति ते नम्रः। जो जान जाता है संसार में कि मैं नाशवान हूं, वो विनम्र हो जाता है। विनम्र शब्द इसी से बना है, वी यानी विजानेति। वो जान जाता है संसार में कि संसार में कुछ नहीं रहना है, सब नाशवान है, तो वो विनम्र हो जाता है। और जो विनम्र हो जाता है उसको अहंकार का ताप हरण नहीं कर सकता। आप देखो, त्रिलोक का त्रिलोकपति था बलि, त्रिलोकपति, रावण की तरह स्थिति उसकी थी। रावण जो है अंततो गत्वा उस विनम्रता को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य उसको देदीप्य मान करके रखे हैं। आपकी ये शिक्षा आपके संस्कारों पर निर्भर करती है, आपका परिवार, आपके माता पिता। इसलिए आप ध्यान रखिए, ठोकर लगने पर, लज्जित होने पर घर के लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, फिर से जीवन शुरू करेंगे। व्यापार था, धनी था, सेठ था, माया थी, सब नष्ट हो गया, दिवालिया निकल गया, तो भी पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये सब हाथ का मैल था, फिर से आ जाएगा सब। ये आपको तप की प्रेरणा देते हैं और फिर आप फिर से तप्त होकर के आते हैं और संसार में सारे सुख आपके कदमों में लौट रहे होते हैं, क्योंकि तब आप विनम्र हो चुके होते हैं। बलि जो है तो तीनों लोग हार रहा है, उसके सेवक दौड़ रहे हैं, वो विष्णु जी को साथ युद्ध करना चाहते हैं, वामन बने हुए भगवान विष्णु के साथ। वो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं करना है। वो विनम्र हो जाता है, वो आत्मनिवेदन करता है, वो कहता है नहीं, तेस हरिकट तुम्बर समतूला और जे न नमत हरि गुरुपद मूला। ध्यान रखिए, गुरु वो है जो विनम्रता की सीख देता है, माता पिता वो हैं जो संस्कार में विनम्रता आपके जीवन में लाते हैं। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप अपनी, जब भी कभी आपके जीवन में धन यश कीर्ति बढ़े तो फिर आप फलदार पेड़ बन जाइए, ताड़ के मत बनिए। फिर आप झुकिए, जैसे आम के पेड़ में आम लग गया तो आम झुक जाता है, फलदार पेड़ झुक जाते हैं, और झुक जाइए। क्यों? परमात्मा न जाने किस परीक्षा के लिए आपके जीवन में दे रहा हो। और यदि आपने अभिमान अहंकार लाया तो फिर आपके जीवन में आपका मस्तक गर्व से भर जाएगा और फिर स्मशान वैराग्य आपको पुत्र ही दिलाएगा जब वो कपाल क्रिया करेगा। अद्भुत है डॉक्टर साहब, आज तो आप हमें ऐसी तरफ ले गए, एक ऐसे भाव की तरफ ले गए
कि कितनी सुंदर बात आपने कही कि जिसको पता है, जो जान गया है, वही विनम्र है। जिसको मालूम है कि माया महा ठगिनी मैं जानी, उसके पास कुछ भी है, उसका अहंकार नहीं है उसको। वाह वाह, रावण अपना पूरा कुटुंब नाश होने के बाद भी डटा रहा, दुर्योधन, और यही उनकी परंपरा भी रही, और सब नाश हुआ। बहुत आनंद आया। तो यही आज का सूत्र है सबसे महत्वपूर्ण, कि एक शेर है इसी बुनियाद पर, जिसको नहीं है खबर उसमें जोशो खरोश है, जो पा गया है राज वो चुप है खामोश है। जिसको पता नहीं है वो कूद रहा है कि E1 में प्लॉट ले लिया, अब ये कर रहे हैं, हाँ भजिए बना लो, मानसून है, सब कुछ बढ़िया है। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा अहंकार बहुत खराब है। ये 5 गाड़ियां अपनी हैं, अरे अभी तो एक गुड्डू और लेने वाला है। ये सब आपके मन के भाव है। और जिसको मालूम है, हाँ एक और ले ली है, अरे भैया हम तो पुरानी में ही चलते हैं, मारुति वाली जो है ना, उसी में चलते, गाड़ियां तो सब एक जैसी हैं। अब बच्चों को शौक है तो आ जाती है, और सब प्रभु की कृपा है, मेरा क्या है, क्योंकि उनको मालूम है। और जिनको नहीं मालूम है कूदे जा रहे हैं, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, इसको निकाल दिया, इसको रख लिया। प्रभु समझ लीजिए, जीवन बहुत छोटा, अद्भुत रहा आज का तो ये विषय। मैं फिर शब्दों से नहीं कह सकता गोस्वामी जी, कितना अद्भुत आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रणाम नमस्कार।